नमस्कार, मैं किरनेश। एनडीए के बाद महागठबंधन में भी सीटों का बंटवारा हो चुका है। जिस पूर्णिया सीट पर कांग्रेस और राजद के बीच जीत कायम थी, वह पूर्णिया सीट राजद ने कांग्रेस को नहीं छोड़ी है। और जिस तरह सीटों का बंटवारा किया गया है, तो राष्ट्रीय जनता दल के हिस्से में 26, कांग्रेस के हिस्से में 9, सीपीआई एमएल के हिस्से में 3, सीपीआई के हिस्से में 1 और सीपीएम के हिस्से में 1 सीट गई है। सीट के हिसाब से बात की जाए तो गया सुरक्षित राजद के खाते में गया सुरक्षित, नवादा, जहानाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्रा, औरंगाबाद, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज सुरक्षित, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और हाजीपुर लोकसभा सीटें गई है। कांग्रेस के खाते में 9 सीट गई है। किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर सुरक्षित, पश्चिम चंपारण, पटना साहिब, सासाराम सुरक्षित और महाराजगंज से राजद ने पहले जहां 7 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ रहा था, अब 2 नई सीटें भागलपुर और महाराजगंज सीट छोड़ दिया है। राजद ने यहां से महाराजगंज से प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह को हरी झंडी दे दिया था, लेकिन अब यह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई है। कहा जा रहा है यहाँ से अखिलेश सिंह के बेटे, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उसके बेटे आकाश सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। तो भागलपुर सीट कांग्रेस के खाते में चली गई है। वहाँ कांग्रेस के अजीत शर्मा, जो विधायक दल के पहले नेता होते थे, अभी विधायक है भागलपुर से, वो उम्मीदवार हो सकते हैं। उनकी बेटी जो फिल्म अभिनेत्री नेहा शर्मा या कोई और नाम है, वही उम्मीदवार होंगे। भाकपा माले के खाते में 3 सीट गई है। तीनों मगध या कहा जाए मगध और शाहाबाद की सीटें हैं। वह कालाकाट है, यहाँ से राजा राम सिंह उम्मीदवार होंगे। दूसरा आरा सीट है, यहाँ से राजू यादव या विधायक है इनके सुदामा प्रसाद, ये उम्मीदवार होंगे। और नालंदा से विधायक संदीप सौरभ के उम्मीदवार होने की चर्चा है। सीपीआई के खाते में बेगूसराय सीट गई है। सीपीआई पहले ही बेगूसराय से अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। सीपीआई ने बेगूसराय से अवधेश कुमार राय को उम्मीदवार बनाया है। तो खगड़िया सीट सीपीएम के खाते में गई है। सीपीएम ने भी यहाँ से संजय कुमार को उम्मीदवार घोषित कर चुका है। अगर राजद के उम्मीदवारों की बात की जाए तो राजद ने पहले चरण की 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को सिंबल अलॉट कर दिया है। चारों नामांकन का दौर भी समाप्त हो गया है। गया से राजद के उम्मीदवार कुमार सरजीत है। नवादा से अभय सरवंत कुशवाहा है। जहानाबाद से सुरेंद्र यादव होंगे। बक्सर से सुधाकर सिंह हैं। पाटलिपुत्रा से निशा भारती हो सकती है। औरंगाबाद से अभय कुशवाहा नामांकन कर चुके हैं। मुंगेर से अशोक महतो की पत्नी अनीता देव कुमारी होंगी। जमुई से अर्चना रविदास, बांका से जयप्रकाश नारायण, वाल्मीकि नगर और चंपारण का अभी तय न हुआ। शिवहर से रितु जायसवाल को सिंगल मिल गया, उस क्षेत्र में घूम रही है। सीतामढ़ी से दिलीप राय, वैशाली से मुन्ना शुक्ला को भी हरी झंडी मिल चुकी है। ये बाबा धाम से भी घूम के आ चुके हैं, देवघर से। सारण से रोहिणी आचार्य होंगी। गोपालगंज से भी उम्मीदवार तय नहीं हुआ है। उजियारपुर से आलोक मेहता को सिंबल मिल चुका है। दरभंगा से ललित यादव घूम रहे। मधुबनी से अली अशरफ फातमी का तय हो गया। झंझारपुर में 4 नामों की चर्चा है, वह देवेंद्र प्रसाद यादव है, गुलाब यादव है और मंगनीलाल मंडल सहित एक और नाम है जिस पर चर्चा हो रही है। सुपौल से चंद्रहास चौहान उसके उम्मीदवार होंगे। पूर्णिया सीट से बीमा भारती राजद के उम्मीदवार होंगी। अररिया से सरफराज आलम होंगे और हाजीपुर सुरक्षित से शिवचंद्र राम के उम्मीदवार होने की चर्चा है। हालांकि राजद ने अभी तक सीट का ऐलान किया है, उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। कुछ ही दिनों में इसके उम्मीदवारों के ऐलान हो जाएगा। दूसरे चरण की जो 2 सीटें हैं, पूर्णिया और अररिया,
जहां से राजद के उम्मीदवार होंगे, जबकि दूसरे चरण में 3 सीटों भागलपुर, किशनगंज और कटिहार में कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। महागठबंधन के जिन घटक दलों को जो सीटें निर्णय लिए गए लड़ने के लिए, उसकी सूची निम्न प्रकार है, मैं पढ़ दे रहा हूं। सीपीएम खगड़िया, सीपीआई बेगूसराय, सीपीआई एमएल आरा, काराकाट, नालंदा, इंडियन नेशनल कांग्रेस आज्ञाओं असेंबली बाई इलेक्शन उनका था, यह सीट भी वो लड़ेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम, महाराजगंज। राष्ट्रीय जनता दल गया, राष्ट्रीय जनता दल गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्र, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सीवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, हाजीपुर। बस यही चीज ये तो पहले ही दिखा दिया है। साथियों, हफ्ते भर कई हफ्तों की मेहनत के बाद हर पार्टी की इच्छा होती है कि उसका फुटप्रिंट बने, लेकिन बाकी अपने सामने वाले एनडीए के मुकाबले जिन्होंने अलग अलग जिन्होंने घोषणा की, आज पूरा महागठबंधन दल आपके समक्ष है और ये परिणति है एक प्रगतिशील विकल्प देने की, एक जुमले के खिलाफ हकीकत की राजनीति की, एक रोजगारोन्मुख जिसकी लंबी लकीर तेजस्वी जी ने खींची है, उस लकीर के इर्द गिर्द एक वैकल्पिक राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनिश्चित किया जाए। इसकी मैं समझता हूं कि उसके छाप आप इस सीट एलोकेशन में महागठबंधन में देख रहे हैं। अब आपके अगर चुनिंदा 2-3 सवाल हो